भाई साहब को लग रहा मजाक, इन्होंने जिंदगी में पहली बार कोई कैमरे वाले को हाथ में देखा है। तो ये हंस के फट रहे हैं बोल दो। चाय तो पता नहीं पियेंगे ना पियेंगे। एक आदमी मिल जाएगा। जय श्री राम दोस्तों, हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। आगे आके देखते हैं तो हो जाती है लिफ्ट बंद, फिर हमें चलना होता है सीढ़ियों से पैदल। तो हम धीरे धीरे नीचे जा रहे होते हैं। ये बिल्डिंग के अंदर ऐसा लगा होता है जैसे कहीं आग वाग लग जाती है, तो ये पाइप का पाइप बोलते हैं इसको। हम ज्यादा ऊंचाई पे नहीं, सेकंड फ्लोर पे काम कर रहे हो तो हमारे लिए ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम आते हैं नीचे, फिर आ रहे थे हम नीचे आके देखते थे यहाँ पे चल रहा था फर्नीचर का काम। फर्नीचर का काम चल रहा होता है, प्लाईवुड में। तो अंदर कोई भाई साहब आ रखे थे, चाय वाय पी रहे थे, फिर हम अंदर गए नहीं, फिर हम निकल जाते हैं बाहर। और यहाँ पे हमारे को नीम के पेड़ बहुत ज्यादा देखने को मिले। और ये है हमारे भाई समंदर, जो सिर्फ तूफानी काम करने से ज्यादा मशहूर है। ये है हमारी बिल्डिंग जहाँ हमारे काम चल रहा होता है। ये आसमान को छूते हुए, ये इसका गार्डन आ रखा हुआ है। तो अभी दोस्तों बिल्डिंग का नज़ारा देखिए। ये यहाँ का बच्चों के लिए किड्स रूम बना रखा है इन्होंने। ये हमारे भाई साहब, और ये आ जाती है कुछ लोडर जो हमारा मालिक से होने वाले हैं, तो उनका सामान लेके ये गाड़ी। ये आ गए हमारे ओनर। ये भाई साहब हमारे यहाँ पे सामान लेके आए हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। सामान लेके आ गए। चलो हम आपसे वापस आके मिलते हैं। ऊपर ही आ रहे हो ना आप? ओके बॉस। ये कुछ भाई लोग हैं हमारे यहाँ पे काम करने वाले। ये हमारे मारवाड़ी भाई साहब है, तेजल सरकार। हमारा राजस्थान की शान है तेजल, तेजाजी महाराज। इन्होंने तेजाजी महाराज का नाम चेंज करके तेजल कर दिया है। फाइनली फिर हम आ जाते हैं बिल्डिंग से बाहर। और ये बिल्डिंग छोटी मोटी नहीं लगी दोस्तों, आसमान के आधे ऊपर के अंदर घुसी है। और मेरे को तो ये डर है कहीं ये फ्लाइट में कहीं टच ना हो जाए। और यहाँ पे चारों साइड में मेरे को सिर्फ बिल्डिंग नजर आ रही है। और जहाँ जिस सिटी में मैं आया हूँ ना, उस सिटी में मेरे को इंडिविजुअल मकान हो गए, बंगलो हो गए, ऐसा तो कहीं दिखने को नहीं मिले। सारे फ्लैट्स ही फ्लैट, सोसाइटी है। हम जा रहे होते चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय हमारे यहाँ पे ना आसपास में मिलती रहे हालांकि, लेकिन वो चाय अच्छी नहीं मिलती। तो हमें कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर चाय पीने के लिए जाना पड़ता है। तो हमने 2-3 दिन चाय के लिए उपवास भी कर लिया था, लेकिन फिर शरीर ने उत्तर दे दिया था। क्योंकि शरीर की मांग हो गई थी कि भाई चाय की कमी महसूस होने लगी। डॉक्टर ने भी बोल दिया भाई अब चाय की पूर्ति करो। तो फिर हम हिम्मत करके ये धूप के अंदर हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। बहुत मुश्किल है, लेकिन दोस्तों जाना पड़ रहा है चाय पीने के लिए। भाई साहब को लग रहा मजाक, इन्होंने जिंदगी में पहली बार कोई कैमरे वाले को हाथ में देखा है। तो ये हंस के फट रहे हैं बोल दो। चाय तो पता नहीं पियेंगे ना पियेंगे। एक आदमी मिल जाएगा। बैटरी ऑन करेंगे। फिर ये हम आते रास्ते में, तो रास्ते में आता है मुक्तिधाम। और हर इंसान की एक लास्ट मंजिल यही होती है, और हर इंसान यहीं आके बोलते हो अपनी अंतिम यात्रा पूरी करता है। तो दोस्तों दुनिया का कहना है कि घमंड ईगो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ लाइफ के अंदर अगर घमंड और ईगो ना रहा तो इंसान अपनी जिंदगी जी नहीं सकता। क्योंकि लाइफ में हमेशा खुद के पास में खुद का घमंड और सेल्फ ईगो होना चाहिए। ईगो का मतलब इतना ईगो नहीं कि दूसरे के ऊपर हावी होने, लेकिन इतना ईगो तो होना ही चाहिए इंसान को कि वो अपने खुद के लिए कुछ चीज करने के लिए हर एक हद पार करने पे हो जाए। तो दोस्तों अपनी हर एक चीज की सीमा होनी चाहिए, और सीमा के अंदर ईगो भी होना चाहिए, घमंड भी होना चाहिए। सब जो भी होती है वो सारी चीजें होनी चाहिए लाइफ के अंदर। और उसके बिना तो एक जानवर होता है जिसके अंदर ना घमंड होता ना ईगो होता, कुछ नहीं होता। और फिर ये हमारे भाई साहब है, उनमें से एक है जिनके अंदर लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, बस अपने हाल में मस्त है और हंसने का काम बस। और ये लाइफ भी एक बहुत अच्छी है दोस्तों।
फिर ये भाई धीरे धीरे मेहनत करते हैं हमने, हमारी मेहनत रंग भी लाई है और हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे जहाँ चाय मिल रही होती है। और फिर ये हमारे को रास्ते में मिल जाता है पहलवान। इस पहलवान से हम करते हैं हाथ जोड़ी, भाई मैंने दे दे रास्ता। पच में आया आगे, अरे मंग भाई साहब मान बैठा देखा चाय तो बड़ी हगरी बने काले पीवी में आंगने। और अपना किराना स्टोर है और अपना चाय की दुकान। अबे भाई साहब ने ऑर्डर दिया है, चाय बना लाग गया बेड़े का सपीड़ा मारे और ठोकियो लाइटर को बचीड़ ठोकर ना कि चाय पती। तो मैंने कहीं चाय चाहिए थोड़ी आखिरी भाई साहब पर्सनल रिक्वेस्ट करनी पड़े मन चाय खातर। ये भाई साहब चाय बहुत हगरी बना हुआ आगे कहीं एक दिन फिर गया मैं पाती वास्ते नहीं 2 किलोमीटर चला रहा हूँ चाय भी बन। भाई साहब हिम्मत कर करार मान पाती चाय और भाई जी हाल काटे आई क्या क्यों आगे हाथ आई हाल चाय कहीं के दो मेरे का लारे मांगे कि मानो तो यार पहले दे दी इधर मत तो कहेंगे तो पहले टूटर पड़गा चाय के माथे काशा दिन का दी क्या चाय नहीं चौकी नहीं कहेंगे तो वहां हाथ की बहुत कम चाय मिले टके आधी बारी रहे। अरे भाई साहब दीदी मांगे भैया ने चाय। फाइनली मैं चाय पीर पाचा निकल गा मांग भाई बीड़े लुको लार लपाड़े कहीं बीड़े लुको तो भागे तो अपने घोड़ा चौक घोड़ा चौक हमारे कहीं है घोड़े ने बेटा इड़ी दे लेकिन उन मुंडो कर बेटा इड़ी कहेंगे तो थान देख तेली बात है थान देखो आएंगे तो उन मुंडो कर घोड़ी छोड़ी तो देख लियो भाई साहब को संघर्ष भी थान देखे ये कि दुनिया में संघर्ष बहुत खोटा होगा हाल है। देख तो आंतरो पड़े वहां बट साइड पर जा रहा वो नहीं करता ही 2 किलोमीटर प्लस हो जाओ सामान उतार बाड़ी हारे का बाबा श्याम हमारा रामदेव जी वीर तेजा जी बालाजी अगला भगवान गाड़ी पर धारण कराई दे एक्सीडेंट से बहुत सवाल ही पैदा हुआ कि मरित भगवान हमारी एक 1.7 है नहीं 1700 कुंटल सामान लोडिंग मंसूरा इलाका काम पर है क्योंकि माने आ देने साइड फाइनल और जट में काम कराने रातेश को इन देव को नहीं काम करा जटा खाती आयुड़ है रात काम मैं तो सामान रखे तेरे मानो चाहते को तो वही जीव में लाग रही है कि माँ को कहीं है माँ को कहीं है भगवान हिरी है हांडे छाती कर दे हाँ देखा कहीं है जमा सरी। जैसे दोस्तों हमने आपको बताया था कि नीचे गाड़ी हमारी खाली हो रही थी और ये भाई साहब है जो भी सामान लाए जा रहे हैं धड़ाधड़ ऊपर और ये अपनी पहलवानी का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। और हम उनका हमारा सारा सामान आने के बाद हम इनसे आपकी बात कराएंगे इन्होंने कितना संघर्ष किया है उनको कितनी मजदूरी बनती है इनको सामान एक प्लेट शिफ्ट कराने में। जैसे दोस्तों एक कारपेंटर की लाइफ आज बात करेंगे हम क्योंकि हमने लगभग सारा वीडियो कारपेंटर के ऊपर बनाया है फर्नीचर की लाइन में आदमी के ऊपर कैसे क्या स्ट्रगल होता है और जब काम का फ्रेशर होता है तब उसके साथ में क्या क्या बीतती है उसको क्या क्या सुनना पड़ता है। तो ये भाई साहब हमारे कपड़े पे खोल के यहाँ पे काम कर रहे हैं पार्टी सामान लेके आ गई थी सामान फिट करने के लिए तो फिर हमें भी इमरजेंसी में और अभी टाइम हुआ रात की 12 बजे और हम आज रात को 12 बजे लोग को आज हमारा हमें लग इसको रहा है यहीं पूरी नाइट करते हैं हमारे को काम समाप्त करनी पड़ेगी क्योंकि अभी क्योंकि होगी हमारा हमारे को थोड़ा सा रात के काम 12 बच एक गया बज के है। और हमें करना होता जो काम तो हमें आज फुल नाइट बच्चा काम ये करना है कि पड़ेगा और फिनिशिंग का फिर काम मिलते क्योंकि नेक्स्ट हमारे ब्लॉग में एक और दिन बीच में आ प्लीज़ गई लाइक थी एंड मौसा सब्सक्राइब कीजिए तो दोस्तों चैनल मौसा के को। चक्कर में हमने काम नहीं कर पाए थे। अब इसके हमारे को दरवाजे लगाने हैं दरवाजे लगा के फिर लेमिनेट का कुछ काम है फिर कुछ सनमाइका का लगानी है उसमें हैंडल वगैरह है कुछ टेबल है तो क्या कुछ क्लाइंट ने छोटा मोटा काम बढ़ा भी दिया था। और हम आपको कल वापस एक वीडियो डालेंगे उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि हमारा काम कैसे कैसे क्या क्या किया हमने और उसकी कितनी मजदूरी बनी कितना प्रॉफिट कमाया हमने इस काम में। और ये देख लो बाहर का नज़ारा बिल्कुल सुनसान अंधेरा हो चुका है टाइम हो गए रात